ठीक बात है, बाजार ऑलरेडी डाइजेस्ट। खैर अगस्त का जो सीपीआई प्रिंट है वो ना मेरे ख्याल से इस मीट के लिए, लेकिन पोस्ट अगस्त, ये पोस्ट सितंबर पॉलिसी फेड कैसे एक्ट करता है वो कमेंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इस इन्फ्लेशन प्रिंट की बड़ी अहमियत। और गोल्डमैन सैक्स के जॉब कट्स की खबरें उस बीच। अच्छा, एक तरफ गोल्डमैन सैक्स के जॉब्स कट, ये कट वर्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि फेड उसी तरफ ले जाना चाहता था इकोनॉमी को, और धीरे धीरे इकोनॉमी उस तरफ जा रही है। क्रेडिट स्विस की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि फेड शायद सूनर देन एक्सपेक्टेड पॉज की तरफ मूव करता हुआ नजर आए, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा खासा कूल ऑफ होने की शायद तैयारी कर रहा है, और उसके चलते पावरफुल मार्केट ब्रेकआउट होता हुआ आपको शायद नजर आए। इस तरह से क्रेडिट स्विस के एक और इंपॉर्टेंट बैंक की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए। खैर देखते हैं किस करवट बैठता है ऊंट, ये है कहानी। अच्छा, ये तो हो गया ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है, मोमेंटम स्ट्रांग है, फेड के एक्शन ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। हमारे लिए दूसरा, आज वीरू के पास जाऊं कमेंट्री के लिए आज के बाजार की, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू था कल शाम को 5:30 बजे जो सीपीआई आईआईपी के नंबर्स आए। रिटेल इन्फ्लेशन भाई 6.7% पे था जुलाई में, वो 6.7% वाला बढ़कर 7% पहुंच गया। तो ये 3 महीने से कूल ऑफ होते हुए एकदम से इंच अप कर गया। और जो एक्सपेक्टेशंस थी बढ़ने की थी, लेकिन 6.71 से बढ़ के 6.84 होगा, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ता हुआ। उसमें भी लार्जली वो फूड प्राइसेस, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सब ज्यादातर खाने पीने की चीजें जो दाम बढ़े हैं उसका लार्जली असर इस इन्फ्लेशन प्रिंट पे पड़ता हुआ नजर आया है। तो सीरियल और वेजिटेबल प्राइस अगर आप डिटेल में देखेंगे फूड इन्फ्लेशन में, तो उनके चलते ये शार्प इंक्रीज वहां पे आया, उसके चलते इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब क्या, ये इन्फ्लेशन जो है आरबीआई का जो 6% का थ्रेशोल्ड है, बैक टू बैक 8वां स्टेट महीना है उसके ऊपर है। पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ज्यादातर यही कह रहे हैं कि वो क्लियर कट एविडेंट है अभी भी हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस और कुछ नहीं है। पर क्योंकि अभी भी कंफर्ट के ऊपर बना हुआ और इंचअप कर गया है, इस बार की जो मंथ के एंड में पॉलिसी आएगी आरबीआई की, झूलती हुई नजर आएगी। कंफ्यूजन है अभी भी 35 और 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक, या तो 35 या 50 बेसिस पॉइंट के बीच में एक रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो ये तो हम शायद मोटा मोटी मान के चल भी रहे हैं। तो ये वो इन्फ्लेशन का प्रिंट। दूसरी तरफ आईआईपी कूल ऑफ कर गया, एक्सपेक्टेड था बेस के चलते कूल ऑफ होगा, पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंडा पड़ गया। 12.3% जून में, इस बार 2.4% आ गया, 4.5% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी। और वो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, पर इस बार क्या हुआ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड सेगमेंट, इन सब के परफॉर्मेंस गड़बड़ा गए, और इसीलिए जो आईआईपी है वो जरूरत से ज्यादा कूल ऑफ हो गया। तो आंकड़े तो दोनों खराब हैं, पर आई डाउट अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में बाजार ज्यादा तवज्जो देने वाला है इस समय। तो ऐसे में कल का मार्केट स्क्रीन पर उठा के लाइए। वीरू एक बढ़िया गैप अप के बाद थोड़ा सा मोमेंटम और पकड़ा, पर उसके बाद मोटा मोटी दिन भर एक रेंज में सिमटता हुआ नजर आया भारतीय बाजार। वो 18,000 से पहले कहते हैं नर्वस 90s वाला बिहेवियर था, पर आज वो गैप अप के साथ पूरी तस्वीर बदलेगी। हम 18,000 को ब्रीच करेंगे। अब वो सब जानना चाहते हैं भाई लाइफ बियॉन्ड 18,000 कितना दमखम, कैसे अब इस गैप अप के बाद मार्केट का अप्रोच रखूं, क्योंकि लास्ट टाइम अप्रैल में मैंने यही 18,114 18,115 के लेवल्स के आसपास से मार्केट्स को तगड़ा कूल ऑफ होता हुआ देखा है। तो अब कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचा रह गया? डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं क्या उन लेवल्स को भी 18,050 पे खुले तो कितना और रूम है मेरे पास तेजी करने का? अप्रोच क्या रहेगी? जय